पीएम मोदी आज एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करेंगे संबोधित। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हॉकी प्लेयर अमित रोहिदास। एशियन गेम्स में हॉकी टीम ने जीता है गोल्ड। दिल्ली में एशियन गेम्स में विजेता आर्चरी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी भेंट किया गुलदस्ता। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, आर्चरी के अलग अलग इवेंट में सभी 16 खिलाड़ियों ने जीते मेडल। ये एक नए भारत का उदाहरण। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां के अलशिपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूएनएससी में स्थायी सीट की भारत की दावेदारी पर बोले यूएनजीए प्रेसिडेंट, ये एक सतत प्रतिक्रिया, सभी देश मिलकर करेंगे फैसला। रोम में इटली की रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा सहयोग समझौते पर हुए साइन। राजनाथ ने ट्वीट करके तस्वीरें साझा की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के घर पर ईडी रेड। वक्फ बोर्ड घोटाले को लेकर छापेमारी। अमानतुल्ला के 5 ठिकानों पर पिछले साल एसीबी ने की थी रेड। 12 लाख कैश, अवैध पिस्टल कारतूस हुए थे बरामद। ईडी रेड पर बोले संजय राउत, 2024 तक विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर जारी रहेगी छापेमारी। राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई। योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाय। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम पर सीबीआई रेड को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, प्रदेश के लोगों ने उन्हें रिश्वत लेते देखा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दी शिंदे सरकार को चेतावनी। कहा, अगर छोटे वाहनों से वसूला गया टोल शुल्क तो लगा देंगे आग। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़े गुजराती भाषा में लिखे साइन बोर्ड। मराठी में लिखने की दी हिदायत। लखनऊ में 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने चयनित लोगों को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। सीएम योगी के सिंध वापसी वाले बयान का आचार्य सत्येंद्र दास ने किया समर्थन। कहा, भारत के प्रयास से सिंध की वापसी संभव। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। 162 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी की लिस्ट में राजस्थान के 41, एमपी के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल। राजस्थान की ये पहली, एमपी की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट है। मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों का ऐलान। बुधनी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज। राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी के 41 उम्मीदवारों को दिए गए टिकट। सांसद दिया कुमारी और सांसद बाबा बालकनाथ लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, टिकट न मिलने से नाराज नेताओं से बात कर रही है पार्टी। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जो सांसद हो गए फेल, उनको मिला टिकट। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंची सांसद दिया कुमारी, पूजा कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी के सीएम फेस पर बोली दिया कुमारी, सीएम पद पर कोई प्रोजेक्शन नहीं, प्रदेश में कमल का फूल ही चेहरा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 कैंडिडेट्स को उतारा। सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोहनाथ से लड़ेंगे चुनाव। पूर्व सीएम रमन सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से रमन सिंह को उतारा गया। सांसद अरुण साव लोरमी से लड़ेंगे चुनाव। कमलनाथ का निशाना। कहा, बीजेपी ने चौथी लिस्ट में जिन्हें उतारा उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है जनता। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज। कहा, झूठ और घोषणाओं की मशीन के बंद होने का आया समय। एमपी चुनाव पर बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कांग्रेस की होगी जीत, विपक्ष की स्थिति को हो रही है बेहतर, घबराहट में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव से पहले ही खुद को बताया एमएलए। प्रजापति समाज के आयोजन में कहा, मैं यहां का विधायक बन गया हूं। नरेला निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के आवास पर मना जश्न। समर्थकों ने माला पहनाकर दी बधाई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, तारीख आ गई है, जहां सपा का संगठन है वहां पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेगी। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देश के लिए बताया जरूरी। कहा, गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उन्हें देंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राहुल गांधी को जवाब। बीजेपी ने जीता, लोगों का भरोसा, चुनाव के लिए बीजेपी कुछ स्पेशल नहीं करती। पटना से भीम संसद जागृति रथ रवाना। सीएम नीतीश ने रथ को दिखाई हरी झंडी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, नीतीश कुमार 17-18 सालों से कर रहे समानता के बाद अपने नेता के काम को लोगों तक पहुंचाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बताया राजनीतिक कैंसर। कहा, उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी ने भेजा जेल। राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती।
तमिलनाडु के अरियालूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 11 लोगों की मौत, कई घायल। दमोह के कचौरा एरिया में फ्रूट मार्केट में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चंडीगढ़ पीजीआई के नेहरू अस्पताल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग पर पाया काबू। यूपी के बलिया में मगई नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूटा, कथरिया फिरोजपुर के बीच बन रहा था पुल। आगरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली, डकैती मामले में थे वांटेड। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में हुआ जलभराव। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश, शेषद्रीपुरम रेलवे अंडरपास में भरा पानी। बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर में कई दिनों तक भारी बारिश, सबोंग समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, ऊंचे इलाकों में बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी, सोनमर्ग जोजिला सड़क हुई बंद, हर जगह दिखी बर्फ ही बर्फ।